चारों सीरीज को अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हो ना बचे हुए इन दिनों में, तो आप लोग अभी से पढ़ाई करके अपने क्लास 12 की बायोलॉजी में 90 से 95% तक स्कोर कर सकते हैं। इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो फिर आप लोग क्लास 12 की बायोलॉजी में 90 से 95% लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यदि आप लोगों ने अभी तक अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़ा है, यानी कि आपका जो नॉलेज है बिल्कुल जीरो है, फिर भी आप लोग अभी से पढ़ाई करके अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं या फिर 90 से 95% तक स्कोर करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से क्लास 12 की बायोलॉजी में आप लोग अभी से पढ़ाई करके मात्र 30 से 35 दिनों में 90 से 95% तक स्कोर कर सकते हैं, जबकि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर 90 से 95% तक स्कोर करवा सकता हूँ। बस उसके लिए आपको कुछ करना नहीं, केवल वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए क्लास 12 की बायोलॉजी की हम लोग बात करें, 12th की बायोलॉजी की बात करें, तो बायोलॉजी में आप लोग क्या क्या चीजें पढ़ो जिससे आप लोग क्लास 12 की बायोलॉजी में अभी से पढ़ाई करके 90 से 95% तक स्कोर कर पाओ। तो उसके लिए हम लोगों ने आपको 4 सीरीज मैं आपको लोगों के लिए करवा रहा हूं। और यदि आप लोग सबसे पहली जो सीरीज है आपकी वो आपकी है बहुविकल्पी प्रश्न की सीरीज। ये आपकी पहली सीरीज है। दूसरी सीरीज आपकी इसमें हो जाएगी अति लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज। तीसरी आपकी यहाँ पर हो जाएगी लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज। और चौथी आपकी हो जाएगी इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की सीरीज। और यदि आप लोगों ने इन चारों सीरीज को शुरू से लेकर के अंतिम तक देख लिया, इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो फिर आप लोग क्लास 12 की बायोलॉजी में 90 से 95% लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न की सीरीज की बात करें तो इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होंगे वो सारे के सारे करवाए जाएंगे। उसके बाद फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो इसमें भी आपके पूरी किताब में जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं 2024 की बोर्ड परीक्षा में वो सारे के सारे करवाए जाएंगे इसके अंतर्गत। ये ऑलरेडी करवा भी दिए जा चुके हैं और यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप लोग देख भी सकते हो। तो ये आपका हो जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि पूरी किताब में जितने भी होते हैं सारे के सारे करवाए जाएंगे। फिर इसमें आपका तीसरा हो जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज। इसमें भी आपके पूरी किताब में जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और जिनकी भी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की है वो सारे के सारे आपको इसके अंतर्गत करवाए जाएंगे। फिर लास्ट में आपकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की सीरीज है। इसमें भी आपके जितने भी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उन सभी को इस सीरीज के अंतर्गत करवाया जाएगा। और हर एक सीरीज में आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका उत्तर भी करवाया जा रहा है, तो वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और ये सारी चारों की चारों सीरीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं और ऑलरेडी इसमें बहुत सारी वीडियोस भी पढ़ चुकी हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक इन चारों सीरीज में अभी तक एक भी वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको वहां पर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और सभी सीरीज को आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपको जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जिनकी भी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की है उन सीरीज को कर रहे थे। और इस सीरीज के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर फर्स्ट तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर सेकेंड होने वाला है। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखना और वीडियो में बताया गया हर एक प्रश्न को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना। इसके अलावा यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। इसमें आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग बायोलॉजी के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं तो उसमें आपको बायोलॉजी के आल चैप्टर का नोट दिया जाएगा और साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया, इसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। नंबर हमारा हो जाता है 97 93 44 0081। तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, क्योंकि कॉल उठा पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना सारा काम रहता है तो इसलिए कॉल उठा पाना मुश्किल है। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम लोग किस प्रकार से क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करेंगे, उसी को ध्यान रखते हुए क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं उनकी सीरीज को स्टार्ट किया है। और सीरीज के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर फर्स्ट को देख लिया है। यदि आप लोगों ने पार्ट नंबर फर्स्ट को नहीं देखा है तो आप लोग अभी जाकर के देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर सेकंड होने वाला है। तो पार्ट नंबर सेकंड में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके होने वाले हैं आइए हम लोग उनको देखते हैं। तो इस पेज को मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये सारे प्रश्न हम लोग पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। फिर हम लोग जो आपका जो आज का जो प्रश्न होने वाला है उसको हम लोग लेकर के आते हैं।
तो इस पेज को मैं हटा देता हूँ। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, कि एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन जो आपका होता है, इस हार्मोन का स्रावण होता है। हम लोग को बताना है कि एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार 2020 में और एक बार 2023 में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो हम लोग को यहाँ पर बताना है कि एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। तो इसमें से हम लोग को ऑप्शन देखने हैं। पहला ऑप्शन दिया गया लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया स्पर्मेटिड्स द्वारा और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसका स्रावण आपका लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसीलिए आप लोग इस पे सही टिक लगा लेंगे और इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसी में हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि निम्न में से कौन नर सहायक ग्रंथि नहीं है। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि इनमें से हम लोग को देखना है और बताना है कि कौन सी नर सहायक ग्रंथि नहीं है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन हो जाता है शुक्राशय, दूसरा ऑप्शन इसमें हो जाता है आपका तुम्बिका, तीसरा आपका हो जाता है प्रोस्टेट और चौथा आपका हो जाता है बल्बो यूरेथ्रिक ग्रंथि। तो इनमें से हमको बताना है कौन सी नर सहायक ग्रंथि नहीं है। तो यहाँ पर जो आपकी तुम्बिका हो जाती है ये आपकी नर सहायक ग्रंथि नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पर याद कर लेना है और इसे आप लोग सही टिक लगा देंगे। बाकी यदि हम लोग शुक्राशय, प्रोस्टेट और बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि की बात करेंगे तो ये तीनों आपके नर सहायक ग्रंथि हैं। तुम्बिका आपकी नर सहायक ग्रंथि नहीं है, इसीलिए आपका यह ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि स्त्रियों में आतर्व चक्र समानता होता है, यानी कि हम लोग को बताना है कि जो आपका आतर्व चक्र होता है वो कितने दिनों का होता है। 2023 में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, जिसमें आपको सबसे पहले ऑप्शन को देखना है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया 10 से 11 दिनों का, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया 25 से 26 दिनों का, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया 28 से 29 दिनों का और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया 17 दिनों का। तो जो स्त्रियां होती है उसमें जो आतर्व चक्र होता है उन जो समानता आपका 28 से 29 दिनों तक का होता है। तो इसलिए आपको इस वाले ऑप्शन पे सही टिक लगा देना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि भ्रूण का रोपण कहाँ होता है। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है और 2024 की बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको लिए लेकर के आए हैं। तो भ्रूण का रोपण कहाँ होता है ये हमको बताना है। इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया गया है कि योनि में, दूसरा दिया गया है अंडवाहिनी में, तीसरा दिया गया अंडाशय में या फिर चौथा दिया है गर्भाशय में। तो जो भ्रूण होता है उसका रोपण आपका गर्भाशय में होता है। बहुत लोगों को ये चीज पता भी होगी और जिनको नहीं पता है वो लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे और जिसको पता है पहले से वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा आंसर, कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि मॉरुला परिवर्धन की अवस्था है। ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं, तो इसीलिए आपको इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया गया युग्मनज व कोरक पुटी के बीच की, दूसरा ऑप्शन में दिया गया कोरक पुटी व ग्रेस्टुला के बीच की, तीसरा ऑप्शन में दिया गया अंतरारोपण के बाद की या फिर चौथा ऑप्शन में दिया गया अंतरारोपण व प्रसव के बीच की। तो जो मॉरुला परिवर्धन है वो आपकी अवस्था है युग्मनज व कोरक पुटी के बीच की, इसीलिए आपका जो पहला वाला ऑप्शन हो जाता है आपका सही ऑप्शन हो जाता है। इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और वहां पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं। तो अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। ये हमको बताना है कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमको बताना है कि किसका उद्भव जो आपका होता है वो भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। 2014 में क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका होता है। तो हम लोग को ये चीज बतानी है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऑप्शन को देखना पड़ेगा। इसमें हमारा पहला ऑप्शन हो जाता है रुधिर, दूसरा ऑप्शन हो जाता है इसमें मस्तिष्क, तीसरा ऑप्शन आपका हो जाता है फेफड़ा और चौथा ऑप्शन आपका हो जाता है यकृत। तो हम लोग को ये चीज यहाँ पे बतानी है कि किसका उद्भव भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। तो आप लोग बता सकते हो कि जो आपका रुधिर होता है उसका जो उद्भव होता है वो आपका भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। तो इस प्रकार से ये वाला आपका जो ऑप्शन होता है सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि स्त्री में अंतरारोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपके पूछा गया था। तो इसलिए आप लोग इसमें सबसे पहले देखना है कि स्त्री में अंतरारोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया मरुला, दूसरा दिया गया बस्टुला, तीसरा दिया गया गैस्टुला और चौथा दिया गया इसमें निरुला। ठीक है, तो जो स्त्री में जब अंतरारोपण का समय होता है उस समय भ्रूण जो आपका होता है आपका बस्टुला अवस्था में होता है। तो इसलिए इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन इसमें आपका हो जाता है कि वृषण की अंतराली, जिसे हम लोग लीडिंग कोशिकाएं बोलते हैं, लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन में दिया गया है एस्ट्रोजन, दूसरा दिया गया प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा दिया गया टेस्टोस्टेरोन और चौथा इसमें दिया गया FSH। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देख लेना है कि वृषण की अंतराली कोशिकाओं में स्रावित हार्मोन है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो वृषण की अंतराली कोशिकाएं होती हैं या फिर लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, उससे जो स्रावित हार्मोन आपका होता है वो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि स्पर्मिएशन शुक्राणुओं के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका स्पर्मिएशन है वो शुक्राणु के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया है। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वो महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग को बताना है कि जो आपका शुक्राणु के कहाँ से मुक्त होने की जो क्रिया है उसको हम लोग स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो आप लोग इसमें बता सकते हो कि इसमें आपका जो हो जाता है शुक्रजनन नलिका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि जो आपका शुक्राणु होते हैं वो आपका जब शुक्रजनन नलिका से मुक्त होते हैं तो उस क्रिया को हम लोग स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए। तो ये पार्ट आपका समाप्त हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।